हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। और आज हम आपको सामने पेश करने जा रहे हैं एक विश्व बाल साहित्य की एक और कॉमिक चुंचू। इससे पहले हमने एक बाकीलाल की एक कॉमिक्स कर चुकी थी चौंचू। अब उसी से मिलते जुलते एक नाम की एक और कॉमिक्स लाए हैं चुंचू। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं भाई सब्सक्राइब करो इसका ऐसी कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक चुंचू। ये देख सकते हैं कॉर्पस विश्व बाल साहित्य चुंचू, घोड़े की सवारी। चुंचू चुंचू चंचू घोड़े की सवारी। मलिक। इसमें पहले आगे कहानी आती है घोड़े की सवारी। चाचा जी, 1 मिनट रुकना, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो क्या बात है, जल्दी बोलो, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। कुछ नहीं, बस एक प्रार्थना है। मैंने कभी घोड़े पर सवारी नहीं की, घोड़े पर सवारी करने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या कृपया मेरी इच्छा पूरी कर देंगे? हा 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 हा। लेकिन क्या तुम मुझ पर सवारी कर पाओगे? तुम इतने छोटे हो कि मेरी पीठ पर से गिर पड़ोगे। तुम कसकर भी नहीं पकड़ सकते। मैं जा रहा हूँ, हा हा हा। शायद इसे मेरी बात पसंद नहीं आई, लेकिन इतने ज़ोर से हंसने का क्या मतलब है? अरे, मुझे इस पर एक अच्छी तरकीब सूझी है। और ज़ोर से हंस लो मेरे भाई, इसमें भी घोड़े की सवारी का मज़ा आ रहा है, हा हा हा। अगली आती है अरे बचाओ। ओहो, एक बड़ा बिल्ला इधर आ रहा है। सभी बिल्ले मेरे दोस्त हैं, सिर्फ इस बिल्ले को छोड़कर। अगर इसने मुझे देख लिया तो जान से मार देगा। अरे भागो, इसने मुझे देख लिया है, मुझे उससे बचना चाहिए। यहाँ तो कोई बिल भी नहीं है जहाँ मैं छिप सकूँ। अरे, एक तरकीब सूझी। अरे बचाओ। छपाक। आहा, मज़ा आ गया। अगली आती है इसमें मैं जीत गया। एक दिन बिल्ले ने चुंचू को पकड़ लिया। हा हा हा। आखिर मैंने आज तुझे पकड़ लिया, अब मैं बढ़िया चूहा खाद्य खाऊंगा। आहा हा। नहीं नहीं बिल्ले जी, जब तुम्हारा मुझसे लड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। तुम्हें अपने बराबर वाले से लड़ना चाहिए। मैं तुमसे लड़ तो नहीं रहा, मैं तो तुम्हें साबुत ही निकलूंगा, मूर्ख चुंचू। हा हा हा। नहीं नहीं बिल्ले जी, कृपया मुझे छोड़ दो। अभी मैंने इस खूबसूरत दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। कृपया आप मुझे दुनिया में सब कुछ देख लेने के बाद खा लेना। नहीं नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो तुम्हारी मर्जी, किंतु मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। कहो क्या बात है? आपने मुझे आप मुझे एक मौका तो दें। अच्छा, सिक्का उछाल कर फैसला कर लेते हैं। अगर आप टॉस जीत गए तो मुझे खा सकते हैं, पर आप शायद नहीं जानते, जो चूहे अपनी इच्छा से शिकार बनते हैं वे अधिक स्वादिष्ट होते हैं। अच्छा, मैं स्वादिष्ट चूहा ही खाऊंगा। जल्दी सिक्का उछालो। हेड, मैं जीत गया, तुम हार गए। अरे वाह, आज बिल्ले को कैसा मूर्ख बनाया। मेरे सिक्के में दोनों तरफ ही हेड ही बना था ही। अगली आती है पॉकेट में। उबित सुनना। आओ आज कोई खेल खेलें, लेकिन कौन सा खेल खेलें? चोर सिपाही खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं चोर बनूंगा। तुम आंखें बंद करके 10 तक गिनना, मैं कहीं छिप जाऊंगा, फिर तुम मुझे ढूंढना। 1 2 3 4 5। उदित ने उदित ने 10 तक गिना और फिर चुंचू को ढूंढने लगा। लेकिन उदित चुंचू को नहीं ढूंढ सका। आश्चर्य की बात है, चुंचू इस जंगल में कहाँ छिप गया है? चुंचू, मैं हार गया, तुम जीत गए, अब तो बाहर आ जाओ। उदित, देखो मैं यहाँ हूँ। अरे वाह। अगली आती है कहानी उधार के आम। चुंचू, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें 10 आम उधार दिए थे मुझको। मैंने तो तुमसे कभी आम उधार नहीं लिए। याद करने की कोशिश करो, पिछले महीने तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था और तुम दौड़े दौड़े मेरे पास आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेहमान के लिए कुछ भी नहीं है, तब मैंने तुम्हें 10 आम दिए थे। मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा। तुम क्योंकि मेरे पक्के दोस्त हो, इसलिए बिना किसी शर्त के तुम्हें आम दिए थे। अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे फल को भी वापस करो। अगर मैं नहीं कहूँ तो तब तुम्हें इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ए दादा, इधर आना। बोलो, अब तुम क्या कहते हो? हाँ हाँ। अरे, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने कुछ आम दिए थे। कल मैं आम खरीदूंगा और तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, बाय बाय। अगली आती है हाथ नहीं आया। ला 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 ला। ओहो, मैं तो चूहेदान में फंस गया। आहा, एक चूहा मेरे चूहेदान में फंस गया है। अब मैं इसे बहुत दूर ले जाऊंगा, फिर इसे मार डालूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। चूहे ने सीटी बजाकर एक टिड्डे को पुकारा।
सीटी। चुंचू की सीटी मालूम होती है, शायद वह किसी खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। टिड्डा उड़कर आदमी की कमीज में घुस गया। आदमी ने चूहेदान को ज़मीन पर रख दिया और ज़ोर से हंसने लगा। हा हा हा, कोई मेरे गुदगुदी कर रहा है। इसी दौरान कुत्ते ने चूहेदान का दरवाज़ा खोल दिया। जल्दी निकलो। धन्यवाद मेरे दोस्त। टिड्डा कमीज से निकल गया तो आदमी भागते हुए चुंचू का पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। अगली आती है। डांट रहा था, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? नहीं, मैं तो यह भी नहीं जानता कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह तो बड़े शर्म की बात है। अच्छा, टेनिस तो आता होगा? मुझे तो यह मालूम है कि टेनिस कैसे खेलते हैं, पर मैं तो रैकेट भी नहीं उठा सकता। मेरे ख्याल से तुम बास्केटबॉल तो ज़रूर खेलते होगे। नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं इसे कैसे खेलते हैं। तो तुम्हें कोई खेल आता भी है? तुम्हें यह सब कहते हैं शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो तरह तरह के खेल खेलने की आदत डालनी चाहिए। इस तरह तुम्हारा दिल बहलेगा और दिमाग को आराम मिलेगा, साथ ही शरीर की भी कसरत हो जाएगी। तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। तुम तो ये सारे खेल खेलते होगे ना? ओह नहीं, मैं तो यह भी नहीं जानता कि खेलते कैसे हैं। जैसे मेरे पिता मुझे डांटते थे उसी तरह मैं तुम्हें डांट रहा था। हा 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 हा। अगली आती है। कहीं इसमें दांत टूट गए। आज मैं चुंचू को ज़रूर पकड़ लूँगा। ओहो, या तो मुझे पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रहा है। ला 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 लो लो। अब मैं ऐसे कोई सबक सिखाऊंगा। पहले मुझे एक खिलौना चूहा खरीदना है। चुंचू एक खिलौना चूहा खरीद लेता है। यह तो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। कुछ देर बाद, हाँ हाँ, चुंचू मेरे पिंजरे में फंस गया। मैं इसे खाऊंगा। ला 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 लो लो। उसने खिलौना चूहा मुंह में डाला। हाय हाय, मेरे तो दांत ही टूट गए। अगली इसमें कहानी आती है। ताकत की आजमाइश। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत कमजोरी और थकान महसूस हो रही है। घबराओ मत, मेरे पास एक विशेष दवाई है जो अपना असर एकदम दिखाती है। आजकल मैं कमजोरी के कारण ज़मीन में बिल नहीं बना पा रहा। अगर मैं आपकी दवाई खा लूँ तो क्या मैं दीवार में छेद कर पाऊँगा? क्यों नहीं, ये गोलियाँ लो और एक गोली रोज़ लेनी है। डॉक्टर, क्या मैं अपनी गोलियों की ताकत की आजमाइश कर लूँ? हाँ हाँ ज़रूर, अगर मेरी दवाई से संतोष हो जाए तभी तुम मुझे फीस देना। मैं ज़रा 1 मिनट में आता हूँ। मैं आपकी दवाई से संतुष्ट हूँ, आप ये पैसे लीजिए। मूर्ख, तुमने मेरे दवा खाने की दीवार को खोद कर ख़राब किया है। मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। अरे मोटू, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। हाँ हाँ। अगली आती है कॉमिक्स कहानी। हाथी को अकल नहीं। अरे वाह, कितनी सुंदर कमीज़ है। माफ़ करना श्रीमान जी। हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आपकी ये कमीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, मैं हमेशा अच्छी कमीज़ें ही पहनता हूँ। मैं आपकी कमीज़ से बहुत प्रभावित हूँ। यह तो स्वाभाविक है। मैं एक ऐसी कमीज़ खरीदना चाहता हूँ। आपने ये कमीज़ कहाँ से खरीदी, कृपया मुझे बता दीजिए। हाँ क्यों नहीं, तुम इस रास्ते सीधे चले जाओ, फिर दाईं ओर मुड़ जाओ। वहाँ तुम देखोगे सामने एक बोर्ड नज़र आएगा, उस पर लिखा होगा धारीदार वस्त्र कंपनी। चुंचू उस दुकान पर गया और उसने बड़ी धारी का कपड़ा खरीद कर कमीज़ सिलवाई। तब उसने उस कमीज़ को पहना तो हैरान ना गया, क्योंकि उसकी छोटी कमीज़ पर एक बड़ी धारी ही दिखाई दे रही थी। ओहो, किसी ने ठीक कहा है, हाथी को कपड़े पहनने की अकल नहीं होती। ही। अगली इसमें कॉमिक्स आती है। कराटे का अभ्यास। सक्सू। चंचू, यह क्या हुआ? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? नहीं। तो यह तुम्हारे किसी से लड़ाई हुई है? नहीं है, भी नहीं है। चंचू, मेरा ख्याल है कि तुम ब्लू स्टार क्रिकेट मैच देखने गए थे। नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ है? मैं कराटे सीख रहा हूँ। आज उन्होंने दूसरे सीखने वालों को हमला करने के तरीके सिखाए थे और वे मुझ पर अभ्यास कर रहे थे। ही। अगली इसमें कहानी आती है। संगीत विशेषज्ञ। हेलो उदित, यहाँ आओ। कल मेरे घर आना, मेरे साथ कॉफ़ी पीना। क्या कोई विशेष बात है? हाँ, मैंने अपने सभी मित्रों को पियानो सुनवाने के लिए बुलाया है। कल शाम को तुम ज़रूर आना। मैं कुछ दूसरे लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। चंचू अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाकर काफ़ी पिलाता है और फिर पियानो बजाकर उनका मनोरंजन करने के लिए कहता है। दूसरे दिन, आप सब लोग कॉफ़ी पी चुके हैं, अब अपना संगीत शुरू करता हूँ। ला 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 ला। कुछ समय बाद, ओह सब चले गए। मूर्ख, इतना अच्छा संगीत भी नहीं सुन सकते। निराश मत हो चुंचू, मैं तुम्हारा संगीत सुनने के लिए आ गया हूँ। चलो शुरू करो।
अगली इसमें कहानी आती है बड़ा आविष्कार। अगर मैं वैज्ञानिक होता तो स्मरण शक्ति बनाने की मशीन बनाता। यह तो कुछ भी नहीं, मैं ऐसी दवा बनाता जिसे खाने के बाद किसी को भूख ही नहीं लगती। यह तो कुछ भी नहीं, तुम क्या करते? मैं ऐसी मशीन बनाता जिसका बटन दबाते ही दफ्तर का सारा काम पूरा हो जाता। यह तो कोई बड़ी बात नहीं, तो तुम सबसे बड़ा आविष्कार क्या करते? एक ऐसी मशीन जो तुम्हारी मशीनों के बटन दबा सके, ताकि मुझे मशीनों के बटन दबाने की भी परेशानी ना हो। ही, इतना आलसी। अगली इसमें कहानी आती है कॉमिक्स इलीबा। उदित, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो? मैं तो केवल इंग्लिश जानता हूँ। बस केवल एक भाषा? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किस लिए? वह तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। तुम हमेशा अपना समय पेड़ों पर चढ़ने और खाने पीने में ख़राब करते रहते हो। तुम अपना समय का सदुपयोग भाषा सीखने में क्यों नहीं करते? अच्छा, लेकिन तुम कितनी भाषाएं जानते हो? मैं इंग्लिश, तमिल, हिंदू, तेलुगु, तमिल, मराठी जानता हूँ और अब कन्नड़ सीख रहा हूँ। तुम किसी आदमी को अपने पास बुलाने के लिए कन्नड़ भाषा में क्या कहोगे? इलीबा, अर्थात यहाँ हो। मान लो तुम किसी आदमी के उधर जाने के लिए क्या कहते हैं, तब क्या कहोगे? मैं उसकी दूसरी तरफ जाकर कहूँगा, इलीबा, इधर आओ। ही। अगली इसमें आती है कोई नहीं मार सकता। अरे कोई कमबख्त, बिल्ली इधर आ रही है, मुझे उससे ज़रूर बचना चाहिए। इस बार तो मुझे ज़रूर चुनचू को पकड़ना है। रसोई घर में छिपकर बच सकता हूँ। जूम जूम, वह ज़रूर इस रसोई घर में होगा। ठन्न, अरे मैं कुछ भी नहीं देख सकती। यह क्या हो रहा है? तुम दोबारा सारा दूध पीने आ गई हो? हा, मुझे कोई नहीं मार सकता। ही। तो दोस्तों, ये शानदार थी चुनचू की कॉमिक्स हैं एक इसमें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कॉमिक्स हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सुनते हैं एक चुनचू घोड़े की सवारी। बच्चों में सूझबूझ, साहस, देशभक्ति का त्याग, सुरक्षा, सेवा, समर्पण, मित्रता, कार्यकुशलता, उन्नति, शिक्षा जैसे गुण निर्माण करना अच्छी पुस्तकों का उद्देश्य होता है। चुनचू चित्रमय कहानियाँ मनोरंजक, हास्यपूर्ण होने के साथ साथ शिक्षाप्रद एवं मार्गदर्शक भी हैं। पुराने समय से चली आ रही अंधविश्वास पूर्ण, भूत प्रेत, असंभव, अवैज्ञानिक कहानियों से दूर एक समझदार चूहे और उसके मित्रों के माध्यम से प्रत्येक बालक में उपरोक्त गुणों का निर्माण एवं मार्गदर्शन इस कहानियों का उद्देश्य है। तो दोस्तों, देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।